आज का लेक्चर बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है क्योंकि आज हम बहुत सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को देखेंगे और किस कॉन्सेप्ट पे बार बार क्वेश्चन आता है उसे भी डिस्कस करेंगे। तो चलिए एक कॉन्सेप्ट डिस्कस करते हैं पहले। कॉस थीटा, कॉस 2 थीटा, कॉस 2 स्क्वायर थीटा, कॉस 2 क्यू थीटा। इस तरह से अगर ये cos 2 के पावर n-1 इंटू थीटा होता है तो इसका वैल्यू जो होता है वो क्या होता है, साइन 2 के पावर n थीटा अपॉन 2 के पावर n इंटू साइन थीटा के इक्वल होता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट रिजल्ट है। क्यों? क्योंकि इसके बेसिस पे नॉर्मली बार बार क्वेश्चन आता है। इनफैक्ट इसके प्रीवियस लेक्चर में हम लोग देखे थे साइन थीटा, साइन π/3 माइनस थीटा, साइन π/3 प्लस थीटा जो होता है वो साइन 3 थीटा बाई 4 होता है। उसके बेसिस पर भी कई बार क्वेश्चन आया हुआ है। जैसे एक क्वेश्चन है साइन 10 डिग्री, साइन 30 डिग्री, साइन 50 डिग्री और साइन 70 डिग्री के मल्टीप्लीकेशन का वैल्यू। तो ये प्रीवियस क्वेश्चन में हम लोग प्रीवियस लेक्चर में डिस्कस किए हुए हैं। अब यहाँ पर देखें, जो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये है क्या इसको समझते हैं। तो इसमें थीटा आप ध्यान दीजिए, सबसे स्मॉलेस्ट थीटा ये है, इसके बाद इसमें 2 से मल्टीप्लाई हुआ तो 2 थीटा हुआ, इसमें 2 से मल्टीप्लाई हुआ तो 2 स्क्वायर थीटा हुआ, इसमें 2 से और मल्टीप्लाई हुआ तो 2 क्यू थीटा हुआ, और इसी तरह से बार बार 2 से मल्टीप्लाई होते जा रहा है। यानी एंगल हमेशा ट्वाइस होते जा रहा है। अगर ऐसा एंगल हमेशा ट्वाइस होता है तो पहले ये रिजल्ट समझ लें कि इसमें कितने टर्म है। तो ये पहला टर्म, ये पावर 1 है तो दूसरा टर्म है, पावर 2 है तो ये तीसरा टर्म है, पावर 3 है तो ये चौथा टर्म है, यानी पावर n-1 है तो ये nth टर्म है। यानी इस सीरीज में टोटल n टर्म है, और अगर n टर्म होता है तो इसका वैल्यू जो होता है साइन ऑफ 2 के पावर n, यानी n टर्म है तो 2 के पावर n इंटू स्मॉलेस्ट थीटा अपॉन 2 के पावर n इंटू साइन थीटा होता है। और स्मॉलेस्ट थीटा किसकी बात कर रहे हैं, मतलब ये जो सबसे छोटा एंगल। तो ये रिजल्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे सबसे पहले इसको थोड़ा प्रूफ करें तो ये क्या, देखिए इसको प्रूफ करने के लिए मैं थोड़ा सिंपल लेता हूं, छोटा करता हूं, cos 2 का स्क्वायर थीटा तक देखें। तो गौर करिए, इसको प्रूफ करने के लिए हमें क्या करना है कि 2 साइन थीटा से ऊपर और 2 साइन थीटा से नीचे मल्टीप्लाई डिवाइड करें। क्यों? गौर करिए, जो सबसे छोटा है उसी को लिए हैं और साइन लिए हैं। ऐसे लेने के पीछे का रीजन क्या है, तो 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, इस एक्सप्रेशन का वैल्यू हमारा क्या हो जाता है, साइन 2 थीटा। कितना होता है, साइन 2 थीटा। अब गौर करिए, ये साइन 2 थीटा है, ये कॉस 2 थीटा है, तो इसको फिर से क्रिएट करने के लिए 2 से मल्टीप्लाई अगर ऊपर करेंगे तो 2 से हम क्या करेंगे, नीचे। अब ये गौर करिए, 2 साइन थीटा कॉस थीटा के फॉर्म में आ गया, बस यहां 2 साइन 2 थीटा है और कॉस 2 थीटा है, तो ये आपका क्या बन गया, साइन 4 थीटा। तो इस पूरे का आउटकम क्या हुआ, साइन 4 थीटा। अब देखिए फिर से साइन 4 थीटा और ये क्या है, कॉस 4 थीटा। तो फिर से अगर मैं 2 से मल्टीप्लाई करूं ऊपर तो 2 से मुझे क्या करना होगा, नीचे। यानी अगर आप ध्यान दें तो 2 साइन 4 थीटा कॉस 4 थीटा, ये प्रॉपर ये क्या बन गया, तो साइन 8 थीटा। 8 को हम 2 का क्यू इंटू थीटा भी लिख सकते हैं। अब ये ओवरऑल ये पूरा रिजल्ट क्या आया, तो प्रॉपर पूरा वैल्यू क्या आया, तो साइन ऑफ 2 के पावर 3 इंटू थीटा अपॉन ये 2 कितने टाइम्स, 3 टाइम्स, यानी 2⁻³ इंटू साइन थीटा है। तो आप क्या देखें, आपको यह समझ में आ रहा होगा कि जब हम cos थीटा, cos 2 थीटा, cos 2 स्क्वायर थीटा का वैल्यू निकाल रहे हैं तो इसमें क्या हो रहा है, ये 3 टर्म है तो 2 के पावर 3 हो गया है। कितना, 2 के पावर 3। या इसको ऐसे भी याद रख सकते हैं कि जो यहां पे एंगल है
ये ट्वाइस हो गया है। उसके बाद अब ये जो यहां पर है एग्जैक्टली सेम नीचे में है, 2 के पावर 3 यहां है तो 2 के पावर 3 यहां इंटू साइन थीटा। यानी अगर हमसे कोई पूछे कि कॉस थीटा, कॉस 2 थीटा, कॉस 2 स्क्वायर थीटा, कॉस 2 क्यू थीटा, इसका रिजल्ट क्या होगा, तो बहुत आसानी से आप क्या लिख सकते हैं, इसमें कितने टर्म है, 4 टर्म। तो यहां साइन 2 के पावर 4 इंटू थीटा अपॉन 2 के पावर 4 इंटू साइन थीटा। या इसे हम ऐसे भी बोल सकते हैं कि जो सबसे बड़ा इसमें एंगल है ये वाला 2 से मल्टीप्लाई करके लिखते हैं। तो 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 के पावर 4 इंटू थीटा हो जाएगा। 2 के पावर 3 में 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 के पावर 4 इंटू थीटा होगा, और ये 2 के पावर 4 यहां भी आ जाता है इंटू साइन थीटा। तो ये रिजल्ट, ये बहुत इंपॉर्टेंट रिजल्ट है, ये बार बार यूज होते रहता है। आपको किसी भी तरीके से रीड करना है, या टर्म नंबर ऑफ टर्म के हिसाब से, या अगर यहां 4 टर्म है तो यहां 2 के पावर 4 होगा, अगर 6 टर्म है इसमें तो इसमें 2 के पावर 6 होगा, या 10 टर्म है तो 2 के पावर 10 यहां भी होगा और 2 के पावर 10 यहां भी होगा, और स्मॉलेस्ट थीटा से इसमें मल्टीप्लाई होगा और नीचे में केवल साइन थीटा हो जाएगा। इसका प्रूफ तो आपको समझ में आ गया होगा। अब इसके बेसिस पे आईआईटी में कई बार क्वेश्चन आया हुआ है, तो चलिए जो आईआईटी का क्वेश्चन आया है उसी को हम डिस्कस करते हैं, एक एक करके डिस्कस करें क्या। तो कोई एक क्वेश्चन लें, कॉस पाई अपॉन 2 स्क्वायर, कॉस पाई अपॉन 2 क्यू, कॉस पाई अपॉन 2 के पावर 4 इंटू, ये सब मल्टीप्लीकेशन में है, डैश डैश कॉस पाई अपॉन 2 के पावर 10 इंटू साइन पाई अपॉन 2 के पावर 10, ऐसे दिया हुआ है। तो हम डायरेक्ट यहां से लेकर यहां तक का वैल्यू आसानी से लिख सकते हैं। क्यों, आप ध्यान दीजिए, इन सारे एंगल में ये उल्टा लिखा हुआ है, इन सारे एंगल में सबसे छोटा एंगल ये है। क्यों, क्योंकि पाई अपॉन 2 के पावर 10 है। जैसे गौर करिए, 2 का स्क्वायर बड़ा है, 2 क्यू, अगर पाई में भाग देंगे तो 2 के पावर ये 3 है, तो ये पाई बाई 8, तो ये एंगल छोटा हो गया, ये उससे और छोटा, ये उससे और छोटा, तो सबसे छोटा एंगल ये है, तो इस एंगल को हम थोड़ी देर के लिए क्या मान लें, थीटा। अब यहां तो जैसे इसको थोड़ा पलट के लिखें तो कॉस पाई अपॉन 2 के पावर 10, अगला क्या होगा, तो इसमें 2 से मल्टीप्लाई होगा तो पाई अपॉन 2 के पावर 9। इस तरह से अगला टर्म कॉस पाई अपॉन 2 के पावर 4, कॉस पाई अपॉन 2 के पावर 3 इंटू कॉस पाई अपॉन 2 का होल स्क्वायर, और एक टर्म आपको दे रखा है साइन पाई अपॉन 2 के पावर 10। हम लोग क्या समझे हैं कि इसमें कितने टर्म है ये हमें देखना होता है। कब, जब आपका हर बार, ये कॉस के सीरीज के लिए ही वैलिड है, ये रिजल्ट किसी अदर सीरीज के लिए वैलिड नहीं है। ये सिर्फ और सिर्फ कॉस में जब मल्टीप्लाई हो और एंगल ट्वाइस होते जाए। तो गौर करिए, हम ये रिजल्ट देखे हैं क्या, इसमें सबसे पहले देखें इसमें कितने टर्म है, तो ये आखिरी टर्म 2 के स्क्वायर तक जा रहा, और 2 के स्क्वायर से 2 के पावर 10 में, तो इसमें टोटल 9 टर्म हो गया। अगर 9 टर्म है तो हमारा वैल्यू क्या होगा, साइन, गौर करिए, अगर 9 टर्म है तो 2 के पावर 9 लिखेंगे, तो 2 के पावर 9 इंटू थीटा, स्मॉलेस्ट एंगल यहां पर थीटा के जगह पर यह है, तो 2 के पावर 9 अपॉन पाई इंटू 2 के पावर 10, ये आपका हो गया कौन सा, साइन 2 के पावर n थीटा अपॉन 2 के पावर n। तो 2 के पावर n जो यहां रहता है वही नीचे आता है इंटू साइन थीटा, और साइन थीटा, थीटा क्या है, सबसे स्मॉलेस्ट एंगल, यही थीटा है आपका। तो थीटा के जगह पे पाई अपॉन 2 के पावर 10। अब यहां से देखिए, ये टर्म एक अलग से दे रखा है, तो ये अगर अलग से दे रखा है तो इसे हम क्या लिखें,
अलग से इसको मल्टीप्लाई कर दे। अब देखिए, अगर आप ध्यान दें तो 2 के पावर 9 को 2 के पावर 10 से कट करें तो ये पावर पूरी तरह कट करके बचेगा क्या, 2, यानी ये sin पाई बाई 2 हो गया और sin पाई बाई 2 1 है। इसके बाद ध्यान दें तो ये दोनों टर्म बिल्कुल क्या है, सेम है। अगर ये दोनों टर्म बिल्कुल सेम है तो ये और ये आपस में बिल्कुल क्या हो जाएगा, कट जाएगा। तो यानी sin पाई बाई 2 जिसको हम 1 लिख दिए और यहां पर क्या है 2 के पावर 9, यानी इस क्वेश्चन का आंसर आपका क्या हो गया, 1/512। तो आप देख रहे होंगे कि ये आईआईटी में कैसे क्वेश्चन पूछता है। थोड़ा सा आपको अलग करके पूछा कि अच्छा एक sin पाई अपॉन 2 के sin पाई अपॉन 2 रेज़ टू पावर 10 अलग से दे रखा है। और ये ध्यान दीजिए यहां पे आपको ये थोड़ा पलट के दे रखा है, मतलब सबसे बड़ा एंगल फिर बाई 2 करके दे रखा है। तो हम इसे थोड़ा सा अरेंज किए और इस रिजल्ट को जानते हैं अगर कोई, तो बहुत आसानी से इस रिजल्ट से यहां पर पहुंच गए। तो हमारा फिर से हम लोग समझे कि ये रिजल्ट क्या है। तो ये रिजल्ट अगर कॉस का सीरीज वैलिड, ये सिर्फ और सिर्फ किसके लिए वैलिड है, कोसाइन के लिए। और कोसाइन में अगर एंगल ट्वाइस होते जाए हर बार, जैसे इसका 2 टाइम्स क्या होगा 2 थीटा, इसका 2 टाइम्स क्या होगा 2 का स्क्वायर थीटा, इसका 2 टाइम्स क्या होगा 2 के पावर 3 थीटा। इसी तरह से अगर 2 के पावर n-1 तक गया तो इसमें अब क्या, तो ये थीटा 2 स्क्वायर थीटा 2 क्यू थीटा। तो सबसे पहले इसमें कितने टर्म है, तो इसमें n टर्म है। कितना टर्म है, n टर्म। तो यहां पर साइन 2 के पावर n लिख देते हैं। अच्छा ये हमें पता कैसे चला कि n टर्म है, तो गौर करिए ये 1 से लेकर n-1 तक तो n-1 टर्म हो गया और ये एक टर्म है, तो टोटल आपका टर्म कितना हो गया, n टर्म। अब देखिए तो ये 2 के पावर n लिख देते हैं और साइन 2 के पावर n इंटू थीटा, और जो यहां पर 2 के पावर n है वही 2 के पावर n इंटू साइन थीटा। यानी अगर इसमें 5 टर्म होगा तो यहां 2 के पावर 5 थीटा अपॉन 2 के पावर 5 इंटू साइन थीटा लिखेंगे। अगर 3 टर्म होगा तो 2 के पावर 3 थीटा अपॉन 2 के पावर 3 इंटू साइन थीटा लिखेंगे। तो आपको आज आई थिंक समझ में आ रहा होगा। इसके बेसिस पे एक और एग्जांपल देखते हैं जो आईआईटी में ही आया हुआ है। चलिए इस क्वेश्चन को एक लाइन में करके देखें, एक और क्वेश्चन समझ में आ जाएगा आपको। चलिए अगला क्वेश्चन क्या है, तो 16 इंटू कॉस 2 पाई बाई 15 इंटू कॉस 4 पाई बाई 15 इंटू कॉस 8 पाई बाई 15 इंटू कॉस 16 पाई बाई 15 का वैल्यू पूछ रहा है। तो ये भी आईआईटी का क्वेश्चन है। गौर करिए यहां पे क्या ये कॉस का सीरीज है, तो बिल्कुल। क्या एंगल 2 टाइम्स हो रहा है बार बार, तो हो रहा है। तो इसमें कितने टर्म है, तो इस सीरीज में 1 2 3 4 यानी 4 टर्म है। 4 टर्म है तो हमारा ये रिजल्ट क्या होगा, तो आप देख रहे होंगे कि साइन 2 के पावर 4 होगा। थीटा कितना है, तो स्मॉलेस्ट वैल्यू ये है, तो 2 पाई बाई 15। इसके बाद नीचे में क्या होगा 2 के पावर 4, क्योंकि 4 टर्म है, जो यहां रहता है वही यहां होता है, इंटू साइन 2 पाई बाई 15। अब देखिए और ये 16 एक है तो यहां पर ये भी एक 16 आ गया, ये 16 अलग से लिखे हैं। अब देखिए अब हमारा ये क्वेश्चन किस में बदल गया, तो ये 16 से 16 कट जाएगा और बचेगा क्या, तो ऊपर में आप देख पा रहे होंगे 2 के पावर 4 यानी 16 और 16 इंटू 2 पाई 32 पाई साइन 32 पाई बाई 15 अपॉन साइन 2 पाई बाई 15 लिखा हुआ है। अब इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करें तो 15 से इसमें भाग दें तो ये देखिए 2 पाई 2 बार में भाग लगेगा और पाई से मल्टीप्लाइड है तो 2 पाई, रिमाइंडर 2 बचा यानी 2 पाई बाई 15, और ये नीचे में भी साइन 2 पाई बाई 15 है। अब देखिए
साइन 2 पाई प्लस थीटा हमें क्या पता है, साइन थीटा होता है, तो साइन थीटा के जगह पर कितना 2 पाई बाई 15 और नीचे में भी साइन 2 पाई बाई 15। तो ये आप गौर करिए, साइन 2 पाई बाई 15 साइन 2 पाई बाई 15 आपस में क्या हो जाएगा, कैंसल, और फाइनल आंसर इसका क्या हो गया 1। आई थिंक समझ में आ गया होगा। फिर से एक बार समझ लीजिए, इसमें ये क्वेश्चन हमारा आईआईटी में आया हुआ कि 16 इंटू कॉस 2 पाई बाई 15 कॉस 4 पाई बाई 15 कॉस 8 पाई बाई 15 कॉस 16 पाई बाई 15। तो गौर करिए, सबसे पहले हम लोग क्या किए कि इस 16 को अलग से लिखे, तो इस 16 को यहां पे 16 लिख दिए। फिर इसके बाद कॉस, ये कितना टर्म है कॉस में, 1 2 3 4, तो 4 टर्म है, तो ये साइन इंटू 2 के पावर 4 हो जाता है। कैसे, इस रिजल्ट को यूज करते हुए, तो 2 के पावर 4 थीटा के जगह पर क्या है 2 पाई बाई 15 अपॉन 2 के पावर 4 इंटू ये 2 के पावर 4 इंटू साइन 2 पाई बाई 15, और 2 के पावर 4 और 2 के पावर 4, ये 16 को 2 के पावर 4 लिख सकते हैं, ये कैंसिल हो गया, और ये 32 पाई बाई 15 अपॉन साइन 2 पाई बाई 15, और 32 पाई बाई 15 को हम क्या लिखें, तो साइन 2 पाई बाई 15 में आ गया, और ये भी साइन 2 पाई बाई 15 यानी 1। तो ये आपको समझ में आ रहा होगा। चलिए आज यहीं पे खत्म करते हैं। थैंक यू।